हेलो एवरीवन। देखो बेटा, हम जो पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा एक्सपेंसेस की। बेटा वैसे तो आप सिंपल शब्दों में देखो, एक्सपेंस मतलब क्या होता है? खर्चा। बिल्कुल ठीक बेटा, इसका मतलब अकाउंट्स में भी वही है, हमारे नॉर्मल रूटीन नेचर के एक्सपेंसेस। इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड्स ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें बेटा नॉर्मल जो हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, इसमें बेटा जो हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उसकी जो कॉस्ट होती है वो एक्सपेंसेस के अंदर आती है। नॉर्मल जो रूटीन नेचर के हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, ये सारी किसके अंदर आती हैं बेटा? हमारी एक्सपेंसेस के अंदर। फिर एक टर्म आती है एक्सपेंडिचर। बच्चों को इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है बेटा। देखो एक्सपेंडिचर जो होती है ना, एक्सपेंडिचर इज़ अ वाइडर टर्म। एक्सपेंडिचर इज़ अ वाइडर टर्म देन एक्सपेंसेस। बेटा एक्सपेंडिचर के अंदर एक्सपेंस इंक्लूड होता है, एक्सपेंडिचर के अंदर एक्सपेंस इंक्लूड होता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं एक्सपेंडिचर बोल रहा हूँ तो उसमें एक्सपेंस अंदर ही है। तो एक्सपेंडिचर वाइडर टर्म का क्या मतलब है? इसमें एक्सपेंसेस तो हैं ही, और इसमें साथ साथ क्या है बेटा, अगर हम एसेट्स को एक्वायर करने पे कुछ खर्चा करते हैं तो उसको भी हम क्या बोल देते हैं? एक्सपेंडिचर। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो कॉस्ट है, जो रेंट है, डेप्रिसिएशन है, वो तो इसके अंदर आता ही है, बट एसेट्स को एक्वायर करने में भी जो हमने खर्चा किया वो भी किसके अंदर आता है बेटा? हमारा एक्सपेंडिचर में। अभी जो बेटा एक्सपेंडिचर होता है ना, ये हमारा 3 तरीके का होता है, देखेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको बेटा ध्यान से समझेंगे, बहुत काम की बात है ये। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब बेटा, इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, रिकरिंग नेचर का। रिकरिंग नेचर मतलब रूटीन नेचर का, वो खर्चा जो बिजनेस के रूटीन कोर्स में होता रहता है। लाइक आप हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, वाटर बिल देते हैं, डेप्रिसिएशन लगता है, रेंट पे करते हैं, ये रूटीन नेचर के एक्सपेंसेस हैं। तो वो बेटा आएंगे मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जिनका बेनिफिट्स मुझे मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर मिलता है। जो 1 ईयर के अंदर जिनका पूरा जो बेनिफिट होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है मैक्सिमम। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब बेटा, इसका मतलब है वो एक्सपेंडिचर जो हमने फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए किया है। फिक्स एसेट्स की जो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो खर्चा किया है, उन एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, उनकी एक्सटेंशन के लिए, इरेक्शन के लिए जो खर्चा किया है, वो किस में आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इनका बेनिफिट्स मुझे बेटा आने वाले बहुत सालों तक मिलता है। ठीक है, जैसे कि हमने लैंड एंड बिल्डिंग ली, प्लांट मशीनरी फर्नीचर लिया, तो वो एक्सपेंडिचर मेरा क्या कहलाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, सॉरी, वो क्या लाएगा बेटा? मेरा कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने उसका नाम गलती से ले दिया। जो एक्सपेंसेस हमारे, जो एक्सपेंडिचर हमारे एसेट्स को एक्वायर करने में होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आ जाते हैं बेटा हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब बच्चे ध्यान से समझेंगे, बहुत काम की बात है। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको हम एक साथ एक्सपेंसेस में शो नहीं करते, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको हम एक साथ एक्सपेंसेस में शो नहीं करते, ये है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट मुझे जो इसका बेनिफिट है ना, आने वाले कई सालों तक मिलता है। ठीक है, ये वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट मुझे आने वाले कई सालों तक मिलता है। और इसको हम एक साथ इसलिए एक्सपेंसेस में भी शो नहीं करते, अपने P&L अकाउंट में एक्सपेंसेस भी नहीं दिखाते। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी प्रोडक्ट को बेटा लॉन्च करने में, या हमने एक नई ब्रांच खोलने में सपोज एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपीज़ एडवर्टीजमेंट खर्च की, ये हमारे बिजनेस के हिसाब से एक ह्यूज अमाउंट है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सपोज हमने 5 ईयर्स में राइट ऑफ करते हैं। इसको 5 ईयर्स में राइट ऑफ करने का मतलब है, मैं पर ईयर बिजनेस में कितना शो करूंगा बेटा? 20,000 रुपीज़ पर ईयर का हम एक्सपेंस शो करेंगे। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ एक्सपेंडिचर था, हमारे बिजनेस की पॉलिसी है, हमें लगता है जी हमें इससे आने वाले 5 सालों तक बेनिफिट मिलेगा, तो हमने इसको 5 से डिवाइड किया। दैट मीन्स इस एक्सपेंस को हम 5 ईयर्स में क्या करेंगे? 5 ईयर्स में हम इसको राइट ऑफ करते हैं। ठीक है जी, तो पर ईयर का एक्सपेंस कितना हो गया बेटा मेरा? 20,000 रुपीज़। तो अब जो रिमेनिंग 80,000 है ना बेटा, इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे एज एसेट्स, क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे आने वाले ईयर्स में मिलेगा। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा बेटा? फिर ये जो 80,000 बचा था, इसमें से फिर नेक्स्ट ईयर हम 20,000 किस में शो करेंगे? एक्सपेंस में। बच कितना गया? 60,000। इसको हम कहाँ शो कर देंगे? एसेट्स में। तो इस तरह से बेटा ये हर साल होता रहेगा, और 5th ईयर में जाके ज़ीरो हो जाएगा।
5th ईयर में पूरा 20,000 हमारा एक्सपेंस आ जाएगा और बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट की जो फिगर थी हमारी वो 0 हो जाएगी। तो बात समझ में आई बेटा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसको हम एक साथ राइट ऑफ नहीं करते, जिसका बेनिफिट मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलता है। तो उसका हम कुछ पोर्शन एक्सपेंसेस में शो करते हैं और कुछ पोर्शन एसेट्स में शो करते हैं। आई होप बेटा आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और इन दोनों के डिफरेंस पूछता हूँ। बेटा मुझे बताएं, सपोज मैंने कार परचेज की, ठीक है, मैंने क्या परचेज किया बेटा, कार परचेज की अपने न्यू बिजनेस के लिए, कुछ होम डिलीवरी कराने के लिए, सामान लाने जाने के लिए, बिजनेस पर्पज से, बिजनेस के लिए हमने एक न्यू मोटर व्हीकल, न्यू कार परचेज की। तो बेटा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है? यस, वो ऑफ कोर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब उस कार को मेंटेन करने के लिए हम उसकी मेंटेनेंस कराते रहते हैं, सर्विसिंग कराते हैं। कार में रूटीन नेचर में बेटा पेट्रोल तो डलेगा ही डलेगा ना कार चलाने के लिए। कार खरीदी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, बट जो उसकी मेंटेनेंस में खर्च होता है, जो उसमें हम पेट्रोल डलाते हैं, वो कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया बेटा, मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से बातें और क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए हम अगली टर्म पढ़ते हैं बेटा। बेटा देखो, अब हम बात करेंगे रिसीप्ट की। रिसीप्ट मतलब पैसा आना। जैसे भी हमने एक्सपेंडिचर की बात की, पैसा जा रहा था, तो हम रिसीप्ट्स की बात करेंगे। रिसीप्ट्स का मतलब क्या है, पैसा आना। अब बेटा जब मेरे पास पैसा आता है ना, तो ये भी दो तरीके से होगा, रेवेन्यू रिसीप्ट्स या कैपिटल रिसीप्ट्स। रेवेन्यू रिसीप्ट्स का मतलब बेटा ये रिकरिंग नेचर की हो गई। रिकरिंग मतलब अगर मेरे पास पैसा रूटीन नेचर में आता है तो वो मेरी रिकरिंग रिसीप्ट्स या रेवेन्यू रिसीप्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल, मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मुझे मैं गुड्स बेचता हूँ, उससे जो रूटीन नेचर में पैसा मिलता है ना बेटा, वो मेरे रेवेन्यू हो गया। मैं आपको टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, तो जो मुझे रूटीन नेचर में मेरी इनकम होती है वो मेरी क्या हो गई, रेवेन्यू रिसीप्ट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स बेटा जी जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। नॉन रिकरिंग नेचर मतलब जो रूटीन नेचर में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एन ओल्ड एसेट। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ अ ओल्ड एसेट। मैंने अपने बिजनेस से, अपने ट्यूशन सेंटर का, अपने कोचिंग एकेडमी का पुराना एसी सेल किया। क्या ये मेरे को रूटीन नेचर में पैसे आते हैं बेटा? नहीं। तो ये क्या कहलाएगी, मेरी कैपिटल रिसीप्ट। ठीक है जी, ये रेवेन्यू रिसीप्ट जो रूटीन नेचर में आता है, कैपिटल रिसीप्ट जो रूटीन नेचर में नहीं आता। बेटा अब हम बात करेंगे रेवेन्यू की। नेक्स्ट हम बेटा, रेवेन्यू का मतलब है अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो मुझे गुड्स और सर्विसेज की सेल करके जो पैसा मिल रहा है वो मेरा क्या होता है बेटा, रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो मेरी को टोटल पैसा जो आ रहा है गुड्स और सर्विसेज की सेल से बेटा, वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू। अब बेटा बात समझेंगे, रेवेन्यू और इनकम में ना फ़र्क होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो चलिए पहले मैं आपको इनकम बताता हूँ, फिर इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। बेटा इनकम का मतलब होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, प्रॉफिट। तो मेरे पास इनकम का मतलब क्या हो गया बेटा, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। बेटा देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सपेंस तो पढ़ा ही था ना। अब मैं आपको इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मैंने गुड्स सेल किए, गुड्स जिनकी कॉस्ट कितनी थी बेटा, 4,000, मैंने उसको सेल किया 5 लाख में। गुड्स जिनकी कॉस्ट कितनी थी, 4 लाख रुपीज़, सेल किया मैंने 5 लाख रुपीज़ में, तो बेटा मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख। तो अब समझेंगे बेटा, ये तो मेरा क्या हो गया, मेरी कॉस्ट या एक्सपेंस। और रेवेन्यू कितना हो गया, 5 लाख रुपीज़। इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चे इसको रेवेन्यू बोल देते हैं बेटा, ये रेवेन्यू नहीं है, ये तो मेरा हो गया प्रॉफिट, इनकम। प्रॉफिट मतलब सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। देखो ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू के एक्सपेंसेस के ऊपर सरप्लस कितना बेटा, 1 लाख रुपीज़। तो ये मेरी क्या हो गया, प्रॉफिट, ये रेवेन्यू, और ये क्या है बेटा मेरे पास, एक्सपेंस। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही एक अगला वर्ड और पढ़ते हैं बेटा, गेन। देखिए सारे सिमिलर से शब्द हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर गेन और इनकम तो एक ही बात है। बेटा एक ही बात तो है, लेकिन ये एग्जैक्टली एक नहीं होती। गेन का मतलब फ़ायदा ही है मेरा, इनकम ही है, बट गेन जो होता है ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। जो गेन होता है बेटा, ये मेरा क्या होता है, नॉन रिकरिंग नेचर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। इनकम वर्ड यूज़ करते हैं, वो इनकम, वो प्रॉफिट जो रूटीन नेचर में होती है।
बट गेन का मतलब क्या हो गया बेटा, इट इज़ दैट प्रॉफिट और मॉनेटरी बेनिफिट विच इज़ ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। फॉर एग्जाम्पल लॉटरी विनिंग, मैंने एक बार एक लॉटरी खरीदी थी और वो मेरी लॉटरी लग गई, मुझे उसमें प्राइज़ मिला, मुझे मॉनेटरी प्राइज़ मिला उसमें, तो वो बेटा मेरा क्या कहलाएगा, गेन। अब जो लॉटरी विनिंग है ये रोज़ रोज़ तो नहीं होती ना, बट जो बिज़नेस से हम इनकम कमाते हैं वो तो हमारी रूटीन नेचर में, हम बिज़नेस करते ही इसलिए पैसा कमाने के लिए, वो इनकम है। मैंने अपनी कोई पुरानी एसेट्स सेल की, उस पर मुझे गेन हुआ। मैंने अपना पुराना मोबाइल जिसकी वर्थ, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, मैंने अपना पुराना मोबाइल जिसकी वर्थ सिर्फ 2000 रुपीज़ थी, वो मैंने 3000 रुपीज़ में सेल कर दिया, ठीक है। तो ये जो 1000 रुपीज़ का है, इसे अकाउंट्स में एग्जैक्टली हम क्या बोलेंगे बेटा, गेन। ये वो प्रॉफिट है जो रूटीन नेचर का नहीं होता, दैट्स वाई इस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स में बेटा, गेन। आगे आते हैं। देखो बेटा अब हम बात करेंगे लॉस की। लॉस सिंपल हम सभी को समझ में आता ही है। लॉस मतलब जब हमारे बेटा, लॉस मीन्स बेटा व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड द टोटल रेवेन्यू, दैट मीन्स रेवेन्यू कम है और मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। लॉस का मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, आग लग गई, सामान जल गया, तो वो भी बेटा किस में आ जाता है, हमारा लॉस में। स्टॉक, स्टॉक मतलब बेटा वो गुड्स जिसको हमने रीसेल के लिए खरीदा है, वो सामान जो हमने दोबारा बेचने के लिए खरीदा है। स्टॉक हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। देन बेटा मेरे पास एक टर्म आती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बेटा वाइडर टर्म है, इन्वेंट्री इज़ अ वाइडर टर्म देन स्टॉक। हम स्टॉक की जगह आजकल इन्वेंट्री वर्ड ही यूज़ करते हैं, बिकॉज जो इन्वेंट्री है वो स्टॉक को इंक्लूड करता है। तो इन्वेंट्री इज़ अ वाइडर टर्म देन स्टॉक। तो इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक तो होता ही होता है बेटा मेरे पास, और इसमें मेरे पास सेमी फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक, वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं।